मुफ्ती जाहिद हुसैन के बयानात के लिए मुफ्ती जाहिद हुसैन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती जाहिद हुसैन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई से मौलाना आसिम शाह साहब ने सवाल किया है कि एक औरत को माहवारी आई, अब माहवारी के बाद मुसलसल 22 दिन हो गए, खून आ रहा है, तब वो रोज़ों का क्या करेगी? रोज़े रखेगी कि नहीं? देखिएगा, इस खातून को 10 दिन से ज़ायद माहवारी आई है, तो माहवारी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं। 10 दिन के बाद माहवारी नहीं होती। अगर 10 दिन के बाद भी खून आ जाए तो उसे इस्तिहाज़ा कहा जाता है फ़ुक़हा की इस्तिलाह में। ये एक बीमारी है, इसका हुक्म हैज़ मेंसेस वाला नहीं है। इस वजह से ये इन दिनों में रोज़े वो रखेगी खातून सिर्फ माहवारी के दिनों में और डिलीवरी के दिन, निफास जिसे कहा जाता है, उन दिनों में रोज़े नहीं रख सकती। ये जो इस्तिहाज़ा होता है, ये रोज़े के लिए कोई रुकावट नहीं होता, मानी नहीं होता। इसके होते हुए रोज़ा रखना जो है ना वो जायज़ है। वो रोज़े रखेगी और हर नमाज के लिए वज़ू करके वो नमाज़ पढ़ेगी, लिहाजा वो रोज़े जो है ना उसके लिए रखना ज़रूरी है। रोज़ों पर इसकी वजह से कोई असर जो है वो नहीं पड़ता। फैसलाबाद से कारी रमज़ान साहिब ने पूछा है कि खातून का बच्चा पैदा होने वाला है अप्रैल में, उसको सुबह शाम 2 इंजेक्शन लगने हैं, 15-20 रोज़े उसको इंजेक्शन लगेंगे। क्या रोज़े की हालत में वो इंजेक्शन लगवा सकती है या फिर रोज़े छोड़ दें? रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना ये जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ड्रिप भी लगवा सकते हैं, ड्रिप से भी रोज़ा फासिद नहीं होता। जो चीज़ मसान के ज़रिए से अंदर चली जाए तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। अलबत्ता अगर कोई चीज़ मनफस के ज़रिए से जौफ़ में चली जाए, जौफ़ मोतबर में, जौफ़ मोतबर 3 चीज़ें हैं, हलक, मैदा और अंतड़िया, फिर तो रोज़ा फासिद हो जाता है। लेकिन मसान के ज़रिए से अगर कोई चीज़ अंदर जाती है तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह के ज़रिए से जो दवाई अंदर जाती है वो मसान के ज़रिए से जाती है, मनफस के ज़रिए से नहीं जाती, इसलिए इससे रोज़ा नहीं फासिद होता। अलबत्ता बाज़ ड्रिप इस तरह होती है कि जो ग़िज़ा का काम भी देती है, अगर वो ड्रिप लगवाई जाए तो फिर उस सूरत में इंसान को भूख और प्यास नहीं लगती। ऐसे ड्रिप तो नहीं लगवानी चाहिए, तो रोज़े की रूह की मुनाफी है, इसलिए कि रोज़ा जो है ना वो बंदा लगवा ले, फिर भूख प्यास लगेगी नहीं और तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रोज़े में कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसलिए ऐसे ड्रिप तो नहीं लगवानी चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोई भी ड्रिप हो, अगर वो लगवाई जाए तो उससे जो है ना वो रोज़ा नहीं फासिद होता। इसी तरह इंजेक्शन भी वो खातून लगवा सकती है, इंजेक्शन लगवाती रहें, रोज़ा ना छोड़े। एक साहिब ने पूछा है कि क्या दामाद ससुर और सास को ज़कात दे सकता है? हाँ, असल उसूल ये है कि उसूल और फुरू और मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। उसूल यानी ऊपर का जो सिलसिला है, बाप दादा वगैरह का, फुरू जो नीचे का सिलसिला है, बेटा पोता पड़पोता नवासा नवासी वगैरह का, ज़ारे का, और मियाँ बीवी। इसके अलावा बाकी जो है ना वो बाकी लोगों को दे सकते हैं। लिहाजा ससुर जो है ना वो अपने दामाद को दे सकता है, इस तरह दामाद अपने ससुर को, सास को दे सकता है। बाप अपनी शादीशुदा बेटी को तो नहीं दे सकता, अलबत्ता दामाद को दे सकता है। इस तरह बेटी भी अपने माँ बाप को नहीं दे सकती, अलबत्ता दामाद जो है उनको वो दे सकता है, जायज़ है। एक शख्स ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज की दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद वल फज्र व लयालिन आश्र सिर्फ 2 आयत पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी या इआदा करना चाहिए? देखिएगा, फ़ुक़हा ने ये ज़ाब्ता लिखा है कि इतनी क़िरात हो जिसमें कम से कम जो है ना वो राज कौल के मुताबिक 30 हुरूफ हो, 30 हुरूफ। वल फज्र, अब वाव लाम फा जीम रा, ये 5 हुरूफ हो गए, ठीक है। इस तरह 30 हुरूफ होने चाहिए। तो वल फज्र व लयालिन आश्र, इसमें 30 हुरूफ नहीं बनते, ये 30 हुरूफ से कम है।
ठीक है। इसलिए इस सूरत में अगर किसी ने इतनी क़िरात की है तो वो जो फ़र्ज़ क़िरात है वो जो है ना उसकी मिक़दार नहीं पड़ी गई, तो इस सूरत में जो है ना वो नमाज नहीं होती। ये जो फ़र्ज़ मिक़दार है वो पूरे नहीं हुई, इसलिए नमाज नहीं हो। ऐसी सूरत में जो है ना वो इआदा करना पड़ेगा। एक साहिब ने सवाल किया है कि चलो इस मसले को जो है ना वो अगली वीडियो में जो है वो इंशाअल्लाह वो ज़िक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।